अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है और स्टे दे दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। क्या कुछ हुआ पेशावर हाई कोर्ट में और अब आगे क्या होगा, ये कब तक फैसला मुअत्तल रहेगा? पीटीआई को फिलहाल बल्ले का निशान जो है वक्ती तौर पर वापस हुआ है। ये परमानेंटली वापस नहीं हुआ, ये वक्ती तौर पर वापस हुआ है, ये स्टे हुआ है। और बहुत सारे लोग, पीटीआई के बहुत सारे लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि जी फैसला हमारे हक में हो गया। ये स्टे है। स्टे का मतलब है कि आर्जी तौर पर फिलहाल अदालत ने रोक दिया है, मुअत्तल किया है। अब ये केस चलेगा, केस का हतमी फैसला आना बाकी है। ये भी क्लियर होना चाहिए कि केस का हतमी फैसला आना अभी बाकी है। केस की अभी समाअतें होंगी। फिलहाल स्टे दे दिया है। आज अदालत में अली जफर साहब जो हैं वो भी पेश हुए और चेयरमैन जो माजूल चेयरमैन समझे जो थे, मुअत्तल चेयरमैन, हटाए गए चेयरमैन जो थे, अब वो बहाल हो गए हैं। फिलहाल अभी वक्ती तौर पर जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, वो भी वक्ती तौर पर चेयरमैन के ओहदे पर बहाल हुए हैं, वो भी परमानेंटली बहाल नहीं है। और अगर फर्ज करें इस पेशावर हाई कोर्ट फाइनली फैसला हक में भी देती है पीटीआई के, उसके बाद भी ऑप्शंस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास या पीटीआई के किसी भी मुखालिफ के पास। सियासी जमातें तो बज़ाहिर सारी कह रही हैं कि भाई पीटीआई को मैदान में होना चाहिए था, बल्ले का निशान मिलना चाहिए था और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले नासिर शाह का भी पढ़ रहा था कि पीटीआई का बल्ले का निशान जी होना चाहिए था। ये ज़्यादती है कि एक तरफा कार्रवाई किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, ये सियासी जमातें कह रही हैं। लेकिन पीटीआई मुश्किलात में ज़रूर है। पीटीआई क्योंकि जो पीटीआई ने काम किए हैं ये इतने आसानी से जान नहीं छूटेगी इनकी। जो रियासत मुखालिफ इकदामात कार्रवाइयाँ जो पीटीआई ने की हैं अभी तक, इसके बाद पीटीआई का एक मामला हो ना, एक कट्टा खुला हो तो फिर तो कहा जा सकता है कि जी गलती हो गई। इनके तो बड़े बहुत सारे लांझे हैं। फॉरेन फंडिंग का लांझा है, तोशाखाना का लांझा है, जीएचक्यू हमला केस है, बहुत सारे और लांझे भी हैं पीटीआई ने जो किए हैं। तो अब मैं आता हूं कार्रवाई पे। पेशावर हाई कोर्ट की जो आज समाअत हुई है, इसमें यह हुआ है कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल और निशान वापस कर दिया गया है हुक्म इम्तना के तहत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक, अदालत कह रही है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। अदालत ने कहा कि जी छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने समाअत की। पीटीआई के वकला अली जफर, बाबर अमान और ख़ुद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उन्होंने दलाइल दिए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान भी तो वकील है ना, वो खुद भी केस लड़ सकते हैं। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। पीटीआई को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन का आर्डर गैर कानूनी और गैर आइनी है। अली जफर ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से
इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया है, बल्ला वापस ले लिया है। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान के नहीं मिल सकती। इस तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया है। अली जफर के दलाल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया कि इस केस में जो दरखास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, यह कौन है? इस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है, जो दरखास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं है। इलेक्शन न कराने पर सिर्फ जुर्माना होता है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमें यहां इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अदालत ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन कहता है कि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफर ने कहा कि जी ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, आइन और कानून यही कहता है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक न कराने पर पीटीआई का ये जो बल्ले का निशान वापस लिया था और इंतखाबात को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद बैरिस्टर गोहर अली खान, क्योंकि मेरे जुबान पे बैरिस्टर मसूद कोसर आ जाता है, गवर्नर रहे हैं पीपल्स पार्टी के केपी में, तो वो बैरिस्टर लिखते हैं। तो ये वकला हमारे बहुत ज़्यादा जो वकला हैं वो बैरिस्टर कम लिखते हैं, तो अब बैरिस्टर मसूद कोसर के नाम से ही बैरिस्टर जुड़ा हुआ है, इसीलिए ज़ुबान पे वो आ जाता है। तो बैरिस्टर गोहर अली खान जो है वो समझे चेयरमैन नहीं थे कुछ अरसे के लिए, जब तक ये इलेक्शन कमीशन का जिस दिन से फैसला आया था। और अब जो दलाइल होंगे वो पेशावर हाई कोर्ट में होंगे, इलेक्शन कमीशन भी के वकला भी दलाइल देंगे और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी उनके वकला भी दलाइल देंगे। पीटीआई की जानिब से भी दलाइल दिए जाएंगे। जो फैसला करेगी पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार जाना चाहे, मिसाल के तौर पर जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर तो खामोश बैठने वाले नहीं है। अकबर एस बाबर ने ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी अकबर एस बाबर ने शुरू किया था, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो केस है वो भी अकबर एस बाबर ने किया है। तो अकबर एस बाबर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर यकीनी तौर पर जो कहा जा रहा है कि भाई वो चैलेंज करेंगे अगर फैसला इनके हक में आता है तो, लेकिन अभी फिलहाल इनके हक में फैसला नहीं आया। वक्ती तौर पर ये रिलीफ मिला है। जिस तरह फर्स्ट एड, कोई हादसा हो जाए तो फर्स्ट एड दी जाती है, कोई बीमार हो जाए फर्स्ट एड दी जाती है, तो पीटीआई को ये फर्स्ट एड मिली है। अभी फाइनली फैसला अदालत ने करना है कि इनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं। कल खबरें चली थी बल्ले के निशान के हवाले से, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, बहुत सारे मीडिया में चल रहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑफर की है, पेशकश की है परवेज खट्टक साहब को कि जी बल्ले का निशान आपको अलाट कर देते हैं। तो ये खबरें मीडिया में फैल गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरदीद की इसकी कि भाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी को भी, परवेज खट्टक समेत किसी को भी बल्ले का निशान देने की ऑफर नहीं की गई, पेशकश नहीं की गई है, बेबुनियाद खबरें चलाई गई हैं। तो बल्ले का निशान किसी को अलाट नहीं हुआ, पीटीआई से छीना गया था। हो सकता है पीटीआई को अलाट हो जाए, हो सकता है पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े, लेकिन फिलहाल ये हतमी फैसला नहीं है, ये स्टे है जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।